जय साई राम एवरीवन। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत प्यारी साई लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। मैंने अभी जब इस एक्सपीरियंस को पढ़ा और आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ तो मुझे ना एक चीज़ समझ में आई कि आज भी कितना जो एक लेडी है, एक महिला है, उसको कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस बहुत सुंदर भी है, लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव है, वो मैं आपको एक्सपीरियंस के बाद बताती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुभव। होता ये है कि ये जो डिवोटी हैं, इनका जो बेबी था ना, उसे ना ब्रीदिंग इशू होनी शुरू हुई, मतलब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अब जब मैं ये बात आपको बता रही हूँ तो ये उस समय की है जब इनका बच्चा केवल 2 महीने का था, जस्ट 2 months ओल्ड। तो बहुत एकदम न्यू बॉर्न बेबी है ना, उसके साथ ऐसा होता है कि ब्रीदिंग इशू हुई। तो जिस दिन इनको लगा कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये पूरी रात बच्चे को ना देखती रहीं एंड बाबा का नाम चैंट करती रहीं। क्योंकि जब ये रियलाइज़ की थी तब रात ज़्यादा हो गई थी और इनको कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं था। तो इन्होंने पूरी रात जो है वो बच्चे को ध्यान रखा और बाबा का नाम लेते हुए इन्होंने वो पूरा रात निकाला। सुबह ये हॉस्पिटल गई। ये जिस हॉस्पिटल गई वहाँ पर ऐसा होता है ना कि वहाँ जाने के बाद इन्होंने बच्चे को जैसे दिखाया तो उन लोगों ने मतलब बच्चे को एडमिट किया और ये लगातार बाबा से विनती कर रही थी पहले से। बट जब इनको हॉस्पिटल से पता चला कि बच्चा काफ़ी बीमार है, काफ़ी सीरियस है, तो ये बहुत गुस्सा हो गई बाबा से। क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे को कोई टच भी कर देना ज़रा सा तो बहुत तकलीफ़ देता है एंड वो बहुत नाराज़ हो जाएंगी उस चीज़ से जो ज़रा भी तकलीफ़ पहुंचाए बच्चे को। तो ये तो फिर भी ब्रीदिंग इशू हो रही थी, तो ये बाबा पे बहुत गुस्सा हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, उसके नेक्स्ट डे इनके बच्चे को बोला गया कि उसके बॉडी में काफ़ी फ्लूइड जमा हो रही है एंड बच्चे की सर्जरी की आवश्यकता है। उसका इको वगैरह करवाया गया था, इकोकार्डियोग्राफी एंड कुछ टेस्ट वगैरह करवाए गए थे एंड उसके बाद ये बोला गया कि बच्चे को ना जल्द से जल्द सर्जरी करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के बॉडी में, उसके हार्ट में बेसिकली अगर पानी बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो भी है, नॉट एग्जैक्टली पानी, जो भी फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा अगर एक्यूमुलेट होती है, बहुत ज़्यादा अगर जम जाती है तो बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। और ये सुनना बहुत हैवी था, दीज वर्ड्स वेर वेरी हैवी। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एकदम ऐसे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो जो फेस किए हैं आप सोचो उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, द पेरेंट्स, है ना, एंड स्पेशली जिन्होंने शेयर किया है। अभी मैं इनको आपको कहा ना मैंने दूसरा पर्सपेक्टिव, मैं वो भी अभी बताऊंगी। तो इनके लिए ये जर्नी बहुत मुश्किल रही एंड आई रियली सल्यूट हर, क्या कुछ इन्होंने झेला। तो होता ये है कि उसके बाद ना ये लोग हॉस्पिटल देखने लगे कि कौन से हॉस्पिटल में ये बच्चे की सर्जरी कराएंगे, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में इन्होंने एडमिट कर रखा था ना, वहाँ ये सारी चीज़ों की सुविधा नहीं थी। अब होता ये है कि इनके हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी का अपना हॉस्पिटल भी है। तो एचआर से बात करके उन्होंने जल्दी से एक सीट अरेंज कराई और इनके बच्चे को ले जाया गया। इस पूरे दरमियान ये लगातार बाबा का नाम लेती रही, कंटिन्यूड। और उसके बाद ना बच्चे की सर्जरी कराई गई और जब ओटी में ले जाया गया था तो डॉक्टर्स वेर वेरी शॉक्ड और उन्होंने कहा कि ये कोई चमत्कार था, जो बच्चा अभी तक जीवित था। नहीं तो इसके बॉडी में जितनी फ्लूइड जम गई इतने में बच्चे जीवित जनरली मतलब नहीं रहते। ठीक है, तो ये पता था, ये तो बाबा की ही कृपा थी, बाबा ने बचा लिया, बच्चे की सर्जरी हुई और वो बच गया। बट ये एक्सपीरियंस यहाँ ख़त्म नहीं होता है। ये घर लेकर गई 10 दिन, जब वो आईसीयू और नॉर्मल वार्ड में रहा, उसके बाद जब बच्चे को घर ले गई, ले जाते ही दोबारा ये प्रॉब्लम शुरू हुई। दोबारा ये लोग हॉस्पिटल गए एंड डॉक्टर ने कहा कि फिर से सर्जरी करना होगा, नहीं तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी। एंड बच्चे की सेकेंड सर्जरी भी
परफॉर्म की गई थी। अब जो सेकेंड सर्जरी हुई ना, तो अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो नॉर्मल नहीं है, इतने छोटे बच्चे का इतना टेस्ट, इतनी सर्जरी बार बार हो रही है। तो फिर डॉक्टर्स ने जो है इनको बोला कि आपको अब टीबी का टेस्ट आपको भी कराना होगा, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिट हुआ हो, ऐसा भी होता है। एंड आपको पता है, मैंने कहा था इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है यार, बिकॉज़ यहाँ पर इनकी और इनकी फैमिली को ब्लेम किया जाने लगा कि इनकी फैमिली या इनके बीमार होने की वजह से इनका बच्चा बीमार हो गया एंड इतनी चीज़ों से सफ़र कर रहा है। और ये ब्लेम जब इन पे आने लगा तो ये मेंटल ट्रॉमा से गुजरना बहुत बहुत मुश्किल इनके लिए था। तो एक तरफ इनको अपने और अपनी फैमिली का सबूत देना है, दूसरी तरफ अपने बेबी का केयर करना, मतलब पूरा मेस एंड ये क्रिएट कर दिया गया था इनके लाइफ में। तो एनीवेज इन्होंने जो है बहुत ही परेशान थी, क्योंकि इनको भी बहुत सारे टेस्ट बोले गए और इनको फैमिली से ही बहुत प्रेशराइज किया गया था कि यू हैव टू विजिट द डॉक्टर, यू हैव टू गो एंड गेट द टेस्ट डन वगैरह। तो इनके बच्चे की तो नहीं, बट इनकी टेस्ट कराई गई जब, तो सारा सब कुछ नॉर्मल आया। डॉक्टर ने कहा अगर अब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बच्चे का कराएंगे, इनको कोई ऐसी टीबी वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम निकल कर नहीं आई। तो एक बहुत ज़्यादा जो इनकी निंदा होती ना कि माँ की वजह से बच्चा बीमार है, माँ का दोष है, ये वो उस चीज़ से तो बाबा ने इनको बचा ही लिया। और फिर ये सेकेंड सर्जरी के बाद जो है वो बच्चे को फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनिशियली सबको लग रहा था ये निमोनिया है, बाद में टीबी लगा, बहुत कुछ लगा, बट बच्चे के बहुत चेकअप कंटिन्यू रहा, क्योंकि ऐसे छोटे बच्चे को इतना हो गया तो चेकअप तो होगा ही। बट बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक वायरल अटैक की वजह से ऐसा हुआ था, और अल्टीमेटली बाबा ने इनका रेप्यूटेशन भी रख लिया और बच्चे की जान बचा ली। दोनों चीज़ें हो गई। तो एक्सपीरियंस बहुत सुंदर इस वे में था। और ये इस पूरे दौरान ना ये बाबा से लगातार सवाल करती थी। कुछ वेबसाइट्स पे जाके भी पूछते हैं ना कि आप कुछ स्पेसिफिक नंबर डालो एंड मतलब आप बाबा से पूछते हो और उस पर कुछ मैसेज वगैरह आती हैं, एंड इफ़ यू बिलीव दे टर्न आउट टू बी रियल। तो वही सारी चीज़ें इनके साथ होती रहीं। बाबा इनको लगातार जवाब देते रहे, एंड द जिस्ट ऑफ एवरी मैसेज ऑफ बाबा वॉज सब ठीक हो जाएगा, एंड सब कुछ ठीक हुआ भी बाबा के कहे अनुसार। जहाँ डॉक्टर्स शॉक थे कि बच्चे की बॉडी में इतना फ्लूइड भर गया था कि ये जीवित कैसे है, वहाँ बाबा ने उसकी दोनों सर्जरी स्मूथली कराई। ऑल्दो बच्चे को बहुत पेन से गुजरना पड़ा होगा एक टाइम पे, बट दिस वॉज जस्ट बाबाज ब्लेसिंग। आप कहिए कि अगर जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं और हम चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं ना, तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा होता है ना। अभी वो बहुत छोटा 2 महीने के बच्चे को क्या याद होगा, तकलीफ उसकी शरीर को हुई, बट उस चीज़ का रियलाइजेशन उस तरह से नहीं रहता है जो बड़े लोगों को रहता है। तो बाबा ने शुरू में ही जो भी तकलीफ़ देना होगा ना वो दे के निकाल दिया, सो दैट आगे की लाइफ अच्छी हो, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरी बाबा से विनती भी है। अब मैं आपको कह रही थी ना दी अदर पर्सपेक्टिव, मुझे ये चीज़ बहुत दुख हुआ ये जान के कि लोगों ने इनको ब्लेम करना शुरू कर दिया कि माँ की वजह से ऐसा हुआ है। और अगर एक पर्सन के लिए एक पॉइंट पे मानिए, ऐसा बहुत जगह है जहाँ ऐसा होता भी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हम सच में इस सोसाइटी का क्या कर सकते हैं कि इतने नैरो माइंडेड लोग हैं, इतने नैरो माइंडेड हैं, जस्ट ब्लेम अ वुमेन एंड मूव ऑन। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है, और ये चीज़ मैंने हमेशा फील किया। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वुमेन, इवन मेन गो थ्रू दिस, कि जहाँ पर जो इंसान बहुत इनोसेंट होता है ना उसको लोग ब्लेम करके निकल जाते हैं। तो मैं इसीलिए एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आपकी है ना उस चीज़ पे अपना वो रखिए, और बाकी लोगों को ना बताइए कि यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन देयर, कि इसके आगे नहीं, इसके आगे आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। ये एकदम प्रोवन क्या, ये तो एकदम नोन चीज़ है। और कुछ हो या ना हो कि
अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है आपसे, जब आप कैसे भी हो किसी भी अवस्था में, तो इट्स योर मदर, है ना। तो अब उस माँ को ब्लेम करना और ये चीज़ वो चीज़ करना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग को पता है, आज मैं मेरे माइंड में एक पुरानी सी चीज़ याद आई, तो मैं वो बताती हूँ आपको। तो आई यूज़ टू सिट एंड वॉच सीरियल विथ माई नानी। उन दिनों स्टार प्लस पर एक सीरियल आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। पर मैं आपको एक आई नो कि आप सरप्राइज्ड होंगे कि हम बाबा की एक्सपीरियंस के बीच में ये क्या बात कर रहे हैं, बट मैं आपको एक सीन बताती हूँ एंड वो एक लेसन भी है। आप सभी लोगों के लिए वो एक लेसन है, जो मैं यहाँ से, मुझे लगता है कि अब मैं भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ, तो आई शुड टेल यू ऑल ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है ना, जो मदर इन लॉ रहती है वो अपनी बहू को हर एक चीज़ पर पॉइंट आउट करती है कि तुम माँ हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसे बच्चे को कैसे छोड़ दी, मतलब फॉर एवरी सिंगल थिंग। वो जो अपनी बहू रहती है, जो अभी न्यू न्यू मदर बनी है, उसको बहुत बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव दादी होने के नाते बहुत ज़्यादा डांटती है, ठीक है। एक दिन ऐसा होता है कि वो जो कपल है जिनका न्यूबॉर्न बेबी रहता है, वो लोग कहीं जा रहे होते हैं, वो जो कार रहता है ना उसमें बेबी रहता है, तभी गाड़ी बंद हो जाता, गाड़ी वो लोग बंद करके निकलते हैं और चाबी गलती से अंदर रह जाती है, गाड़ी लॉक करके निकले थे। तो अब बच्चे को तो निकाल पाना बहुत मुश्किल था, और अंदर गाड़ी की एसी ऑन थी। अब ये गलती तो, देखा जाए कि गाड़ी की चाबी अंदर है और गाड़ी बाहर से चारों तरफ से लॉक है, ये गलती देखा जाए तो जो मदर इन लॉ थी वो अपनी बहू को ब्लेम कर रही थी, बट किया तो उनके बेटे ने था, तुम कैसी माँ हो, ये हो वो हो। सो दैट डे वो जो उनकी डॉटर इन लॉ थी ना, वो उस दिन उन्होंने उल्टा जवाब दिया जब बच्चा उनको मिला उनके गोद में, उसके बाद कि माँ अब आप चुप रहिए, मतलब इसी वे में कुछ ऐसे करके कि अब आप बिल्कुल शांत रहिए, मैं भी इसकी माँ हूँ और मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। दैट डे शी स्टूड फॉर हर सेल्फ। और इतने, आई डोंट नो, मेरी नानी को वो बहुत पसंद था, तो मुझे देखना पड़ता था, क्योंकि मैं इस तरह, जहाँ पे किसी को भी विक्टिमाइज़ किया जाता है ना, और किसी को एकदम, मतलब वो बेचारी पीड़ित है, सुपर वुमेन है या सुपरमैन है, ये सब मैं नहीं देख सकती हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मुझे कॉमन मैन ही पसंद है, ठीक है, कॉमन विमेन ही। तो मुझे लगा कि कितने दिनों के बाद कोई चीज़ जस्टिफाई हुई थी, तो उस चीज़ को ना मैंने, मतलब मेरी छोटी सी बुद्धि, बट तब से मेरे माइंड में था कि एक कोई चीज़ है ना, उसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, ऑफिस में हो या आप घर पे किसी कुछ भी कर रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब लोग बहुत टोकें या बहुत ऐसे टॉन्ट करें ना, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा कि नाउ यू कैन नॉट टेल मी मोर देन दिस, दिस इज़ माई फाइनल रीच, इसके आगे मैं आपका नहीं लेने वाली हूँ। और ये लाइन हमें ही ड्रॉ करना होगा। मतलब अभी जब मैंने इनका अनुभव सुना, जिसमें इनको इतना ब्लेम किया जाने लगा, इनको फैमिली प्रेशर की वजह से इतने टेस्ट, इतना डॉक्टर, इतना टेंशन झेलना पड़ा, कैसे, मतलब लोग ऐसा कैसे करते हैं, दे डोंट इवन फेयर कि कल को यही चीज़ लौट कर उनके पास भी आ सकती है, उनको भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो लोग कैसे करते हैं, और ये मेल हो फीमेल हो, अलग अलग वे में सभी लोगों को टॉर्चर किया जाता है। तो इस अनुभव से एक लेसन भी लेके जाइए कि एक लाइन ड्रॉ करिए कि उसके आगे ना, जो चीज़ आपकी है, जिस पे आपके अलावा कोई दूसरा इंसान जगह नहीं ले सकता, तो अब उस जगह पे कोई बोल भी नहीं सकता है आपको एक पॉइंट के आगे। ये चीज़ आप अपना रखिए। सपोज यू आर दी ओनर ऑफ अ शॉप, आप अच्छा चला रहे हो, बुरा चला रहे हो, सब ज्ञान देंगे, सुनते जाए, बट एक पॉइंट के बाद जब लगे कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो कहिए अब बस हो गया, इसके आगे मुझे नहीं सुनना है। तो ये बस यही चीज़ मुझे कहना था। इस एक्सपीरियंस से मुझे एकदम से ये बात याद आई कि आई ऑल्सो स्टार्टेड अप्लाइंग दिस, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी बहुत सुना, तुम ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, सुनते फिर मुझे एकदम से याद आया, नहीं अब कितना। तो यही, और मैं तो ये जो डिवोटी है ना, मैं सच में इनको बहुत, मेरे दिल में इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई। एज अ मदर तो इन्होंने बहुत चीज़ फेस किया, बट एज अ ह्यूमन बीइंग इन्होंने कितना
फेस किया चीज़ों को। तो ये सोच के मेरे मन में इनके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है एंड मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ कि इन्होंने ये सारी चीज़ों को लिखा ताकि हम लोग आज इस पर डिस्कस करें। और अगर आपके मन में भी कोई बात आ रही है ना, तो आप कमेंट में लिख के बताइए। आप लोग मुझे पर्सनली तो बहुत कुछ लिख के भेजते हैं, बट अगर आप कमेंट में लिखेंगे ना, तो उससे बाकी लोगों को भी आपकी व्यूज़ के बारे में पता चलेगा। सो इफ़ यू फील समथिंग इज़ देयर जो आपको लिखना चाहिए ताकि बाकी लोग उसे पढ़ें, सुने या जाने, तो हमेशा लिखिए। बस मेक श्योर कि आपका लैंग्वेज एकदम अच्छा हो, जो किसी को किसी भी वे में अब्यूज़िव या गलत ना हो, बस इतना ध्यान रखिए। और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने व्यूज़ जो आप चाहते हो बाकी लोग भी जाने। और अगर आपको लगता है कोई चीज़ मुझसे गलत बोल दी गई है तो मुझे क्षमा भी कीजिएगा, एंड यू कैन स्टिल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो यही था आज का अनुभव। बहुत सुंदर अनुभव था। आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवोटी, एंड हो सकता है मैंने कुछ चीज़ों को शॉर्ट में बताया हो या थोड़ा आगे पीछे हुआ हो, बट दी एंटायर जिस्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस वॉज दैट बाबा ने इनकी हेल्प की। एक तो इनके बच्चे की जान बचाई, जो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, इनकी ना इन पे आरोप लग रहे थे कि बच्चा इनकी वजह से बीमार है। जैसा पहले पुराने ज़माने में होता था ना, कि अगर बेटी हो गई है तो वो माँ की वजह से बेटी हो गई है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। इस चीज़ का कोई लॉजिक, कोई साइंस, कुछ भी नहीं है। बिना सर पैर की बातें हैं। उसी तरह से अभी इनके साथ भी हुआ था कि इनके वजह से इनका बच्चा बीमार हो गया है। तो बाबा ने वहाँ पे भी इनकी रक्षा की, इनकी इज्जत की रक्षा की। और जब इनकी बेइज्जती हो रही थी ना, तो इनके पूरे पेरेंट्स और इनकी पूरी फैमिली की बेइज्जती करनी शुरू की गई। तो ये चीज़ हुआ, एंड यू नो मैं तो ये सारी चीज़ों को देख भी नहीं पाती हूँ, बर्दाश्त भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कैसे हम किसी को ऐसे ब्लेम करते हैं, हाउ इनकंसिडरेट पीपल आर। बट एनीवेज, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और आपको बताना है लोगों को कि इसके आगे आप नहीं आ सकते हो, आप मुझे इसके आगे नहीं कह सकते हो। दैट्स इट। यू हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग आपको कोई बनाने नहीं आएगा, खुद बनिए। नहीं तो फिर इस सिचुएशन को भुगतना होगा बार बार जीवन में। एक बार तो सब लोग भुगतते हैं, तभी सीखते हैं, बट दूसरी बार मत आने दीजिए। यू हैव टू टेल पीपल कि किसके बियॉन्ड वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उनको वहाँ रोकने का काम आप ही को करना है, क्योंकि अपने लाइफ के होल एंड सोल आप हो, एंड नोबडी एल्स। जय साई राम।